परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो हमें भला चंगा जीवित जागृत सुबह से लेकर शाम तक आप रखे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी की आप जो हमें आज के दिन में प्रभु जी आपने अपने उपस्थिति में बैठने के लिए हमें सहायता किया, मदद किया प्रभु जी, इसलिए आपको जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आप धन्य हैं, आप सत्य हैं, आपकी सच्चाई विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, इसलिए आपको जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आप यहोवा रुआ यहोवा शम्मा यहोवा शालोम है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक पापों अपराधों को मिटाने वाले केवल आप ही हैं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें हर एक पापों अपराधों से बचाने वाले प्रभु जी आप हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप छुटकारा हैं, आप चंगाई हैं, आप उद्धार हैं, आप सामर्थ हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप प्रेम है, आप दया है प्रभु जी, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है तुम में से जिसे बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे बिना उलाहना दे, उदारता से आप देते हैं और उसको दी जाएगी पर विश्वास से मांगे। हाँ प्रभु जी, हम में से हर एक को बुद्धि को मांगते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप बुद्धि ज्ञान समझ केवल आप ही हैं प्रभु जी, इस पे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव की चौकी, इस पे आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ राजा, आप महान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले आपकी महिमा करता है। जो अपने चरित्र को उत्तर रखता है उसने अपने के उद्धार को आप दिखाते, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप उस बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थे और आप शुभ मनुष्यों से संगति से होती, इसलिए आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु का मन किसने जाना को उसे सिखाया, परंतु हम में मसीह का मन आपका स्वभाव होने पाए, इसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपने हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिए, अपने काली खटार के समान मिटा दिए हैं, तो आप फिर से स्मरण नहीं करेंगे, इसलिए हम धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। तो जी आप हमें आए भर 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 के जो बयान से पा रहे हैं प्रार्थना करने सिखाते, इसलिए आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, इसलिए आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। इस स्थान में आप आए और उपस्थित हो हम सबके बीच में प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन आज के समय में जो मिट्टी में जुड़े हुए हैं, गिफ्ट के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए आप उपाय करना प्रभु जी, क्योंकि उपाय करने वाले केवल आप ही हैं, अद्भुत आश्चर्य करने वाले। उसी को स्मरण करके सब काम कर तो करो, तुम्हारे सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, आपने कहा अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना। हाँ प्रभु जी, हम अपने दृष्टि में बुद्धिमान होने पाए, आपके भय को मानने पाए, इसके अनुग्रह चाहते हैं। आप शांति का राजकुमार, शांति का दाता, इसलिए आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप राजा, हम प्रार्थना करते अपने दीदी भैया के जीवन के लिए, बुआ के जीवन के लिए प्रभु जी। इन्हें और आशीष करना और आगे बढ़ाना प्रभु जी, अपने वचन से भरपूर करना प्रभु जी। आपके वचन में इनका जीवन होने दे प्रभु जी। ओ राजा, इनको ऐसा जीवित प्रबल आप वचन दे प्रभु जी, ताकि हम और आगे इन वचनों के द्वारा बढ़ सके प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र लोगों के लिए जो लगातार आपकी सेवकाई में सेवा में पड़े हुए लगे हुए हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप जीवित वचन प्रबल देना प्रभु, ताकि वो राजा उन सब के जीवनों में जहाँ जहाँ आपके वचन को बांटते सही वचन बांट सके, इसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हाँ राजा, हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी से आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हम हर एक देश, हर एक जाति, हर एक परिवारों, हर एक जगहों में प्रभु जी आपकी आशीष को, आपकी छुटकारा को मांगती हूँ। हम जानते विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में हर एक लोग आपके सामने घुटना टेकेंगे। आओ प्रभु जी, इसके धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आपने कहा जिन्होंने विश्वास किया तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, हमारे हर एक घराने को उद्धार दे दो प्रभु जी। हर एक परिवारों के लिए प्रभु जी, हर एक देश, हर एक जाति में आप उद्धार शांति को मांगती हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने हर एक हॉस्पिटल में पड़े लोगों के लिए प्रभु जी, उन तक आपका वचन पहुंचने पाए, आपका समाचार पहुंचने पाए प्रभु, ताकि वो भी प्रभु जी आपके नाम को ले सके और छुटकारा पा सके प्रभु समस्याओं से। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते जो दुष्ट आत्माओं में कितने लोग फंसे हुए हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कितने जेल खानों में प्रभु जी झूठे केसेस में पड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो वहां से छूटने पाए, रिहा होने पाए। हाँ प्रभु जी, इससे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज तक प्रभु आपके वचन को जानकर प्रभु जी अंगीकार करके वो वचन को सुनकर आपके देह में साटे के बपतिस्मा लेकर पीछे हट गए, के लिए प्रार्थना करते हैं
कि एक बार उन्हें अवसर दे दे कि फिर से पुनः प्रभु जी आपके चरणों में उनका जीवन पाया जाए और जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखने पाए, ऐसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। जो नहीं आए हैं प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें उन तक आपका वचन, जीवित वचन पहुंचे कि वो भी उनका भी उद्धार होने पाए, ऐसे अनुग्रह चाहते हैं। हम जवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो अपने उनके जवानी को कुछ न जाने पाए, उन जवानी में भी प्रभु जी आनंदित होने पाए, जवानी में होकर अपने ओ प्रभु जी अपने आप को शुद्ध रख के प्रभु जी आपके वचनों में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपने कहा है जवान अपने को किस उपाय से शुद्ध आपके वचन के द्वारा, इसलिए आपके वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करने पाए, ऐसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आज की सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी। जितने छोटे बच्चे हैं हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये भी आपके वचन को सुनते सीखते हुए प्रभु जी, ओ प्रभु जी आज्ञा को मानते अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सके, ऐसे अनुग्रह चाहते हैं। आपकी आशीष आपकी छुटकारा को मांगते हैं बच्चों के जीवन में प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ओ हर एक बच्चे वाले, हर एक वो प्रभु जी माँ बाप अपने बच्चों को आपकी शिक्षा चेतावनी देते हुए उनकी पालन पोषण अपने बच्चों को कर सके, ऐसे अनुग्रह चाहते हैं। बच्चे के लिए प्रार्थना करते अपने माता पिता का आज्ञाकारी होने पाए, वो प्रभु जी उनकी आदर करने पाए, वो ऐसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आज के समय का वचन खोना, प्रार्थना खोना, आराधना खोना सिर्फ आपकी महिमा का अर्थ है। हम सब के जीवन से अपने महिमा को ले, हम घटे और आप बढ़ते जाए सब बातों में, ऐसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुने हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय इस प्रार्थना आपके हाथ में से, इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते मांगे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। होसन्ना। आजादी गीत में से 452 नंबर। दीदी आवाज आ रही है? आ रही है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, जब वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, जब वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मैं वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी है कुव्वतें इसके अधीन है, दुनिया यीशु के अधीन है। जितनी है कुव्वतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां इसके अधीन है, आत्मिक शक्तियां इसके अधीन है। सारी बीमारियां इसके आप महान परमेश्वर दया करने वाले शक्तियां इसके अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना। यीशु मेरे साथ है, मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझे वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ये भी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चला करता हुआ मसलूब यीशु से बड़ा हार है। शैतान चला करता हुआ है मसलूब यीशु से वो बड़ा हार है। छू भी न पाएगा कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझे में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। 35 नंबर आदि गीत था। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा, अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा, अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। अनुग्रह से सदा हम पर कृपा करने वाला, अनुग्रह से सदा हम पर कृपा करने वाला, दया हम पर करने वाला, दया हम पर करने वाला, हम यीशु हम नाचे गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा, अपने हाथों से भी बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। देखने वाला कारण है, करुणा करने वाला, देखने वाला कारण है, करुणा करने वाला, जिंदगी भर अच्छा रास्ता, जिंदगी भर अच्छा रास्ता दिखाकर चलाने वाला, यीशु दिखाकर चलाने वाला। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा, अपने हाथों से
ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। प्रभु यीशु जी तुझे छोड़कर कहाँ पर हम जाएंगे। प्रभु यीशु जी तुझे छोड़कर कहाँ पर हम जाएंगे। जिंदगी हमको देने वाला, जिंदगी हमको देने वाला आपके सिवाय कौन है। यीशु आपके सिवाय कौन है। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। अपने पिता की स्तुति करूंगा, अपने यीशु की स्तुति करूंगा। हालेलुया 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 होसन्ना 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 होसन्ना। जियो है गाओ गाना चाहती हो तुम? 112 32 नंबर। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचा सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं गुस्सा में था तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु
बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर का जीवन है, अनादि परमेश्वर का जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। होसन्ना होशन्ना होस होशन्ना। कहाँ गए सब? उनको बोलो, वचन बोलेंगे। माइक ऑन करो, वचन बोलने बोलो सबको। नीति वचन 4:4, नीति वचन 4:4। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वेरी गुड। बस एक ही याद है और नहीं है याद? बोलो जो याद है उसको बोलो ना, जो बचना है उसको बोलो। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े, दल दल की कीच में से दया से निकाला हमें, दल दल की कीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटा कर साफ कर ले अपनी सामर्थ से, पाप हटा कर साफ कर ले अपनी सामर्थ से, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े,
प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं। प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे अब। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे अब। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर ले मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर ले मुझे। जाग उठूं मैं जल नहीं पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जल नहीं पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, ही तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान,
तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू ही है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू दे कर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू दे कर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। वो जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah,
Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। I will enter his gate with thanksgiving my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। Not by my might, not by my power, but by Spirit, says the Lord. Not by my might, not by my power, but by Spirit, says the Lord. This mountain shall be removed, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed, but by Spirit, says the Lord. But by Spirit, says the Lord. But by Spirit, says the Lord. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praising. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. 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 Lord, I love to sing your praising. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship him alone. हमें
हमेशा के लिए वो बना तत्पर है। हम खुशी से उसकी इबादत करते हैं, इबादत करते हैं, इबादत करते हैं। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं, 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 धन्यवाद देते हैं। Glory to God, glory to Jesus, glory to blood of Jesus, glory to word of God, glory to Holy Spirit. I lift up your name, Jesus. हम आपका नाम ऊंचे पर उठाते हैं यीशु। हम आपको धन्य कहते हैं, I bless you Lord। हम आपको धन्य कहते हैं पिता, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ प्रेमी पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन के लिए अद्भुत अद्भुत काम किए प्रभु। हम इस योग्य नहीं थे पिता, आपने हमें उठाकर इस स्थान तक पहुंचाया है, इसलिए हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु। हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए बलिदान चढ़ाया प्रभु। बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उस कांटों के मुकुट के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके जिसके पहनाए जाने के बाद आपको घूंसे मारे गए। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके मुंह पर थूका गया, जिसे अपशब्द कहा गया। हाँ प्रभु, जिसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, जिसके मुंह पर थूका गया, जिसके हाथ और पैरों पर कीले ठोक दिए गए, जिसके वस्त्र आपस में बांट लिए गए, जिसे बैगनी वस्त्र पहनाया गया, जिसके जिसके हाँ जिसे ठट्ठों में उड़ाया गया, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए पसली में भाला खाया, ये सब कुछ आपने हमारे लिए सहा प्रभु। कौन है जो किसी धर्मी के लिए, हाँ प्रभु, अपने आप को दे? धर्मी के लिए तो हर कोई दे सकता है, पर पापी के लिए कोई नहीं देता प्रभु अपने आप को। आप ही हैं एक ऐसे परमेश्वर के पुत्र जिसने अपने आप को हम पापियों के लिए दे दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और आपके दाहिनी ओर बैठा है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए निवेदन विनती कर रहा है।
हम आपकी प्रशंसा करते हैं। जो हमारे लिए इस बात को कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद, आपके चिन्ह और चमत्कारों के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु आपके दूतों की सहायता के लिए धन्यवाद, आपकी सेवा टहल करने वाली आत्माओं के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, आपके आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके उद्धार के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके उस योजना के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए पूरी की। आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन के लिए पूरी होती है। प्रभु हमारे लिए बल की शोभा बनने के लिए धन्यवाद, हमारे लिए चट्टान बनने के लिए आपका धन्यवाद, हमारे लिए ऊंचे गढ़ बनने के लिए धन्यवाद, हमारे लिए शिरोमणि बनने के लिए आपका धन्यवाद, हमारे लिए बचने की चट्टान बनने के लिए धन्यवाद। ओ शरण स्थान और बल और संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक बनने के लिए आपका धन्यवाद। ओ आप परम प्रधान है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि अब परम प्रधान है, अद्वैत अधिपति है, सारी अमरता आप में है। आपको कभी किसी ने नहीं देखा और ना देख सकता है। प्रतिष्ठा और राज्य युगान युगा की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सबके ऊपर, सबके मध्य और सब में रहने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आप हमारे शांति दाता परमेश्वर हैं, आप दीनों के शांति दाता परमेश्वर हैं, आप आशा के दाता हैं, आप धीरज के परमेश्वर हैं, आप महिमा के पिता हैं, आप दया के धनी हैं, आप दीन शांति के परमेश्वर हैं, जिसने हमारे क्लेश में हमें शांति दी, ताकि उन्हें जो किसी प्रकार से क्लेश में हम शांति दे सकें। पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने किसान के लिए, धन्यवाद देते हैं अपने अच्छे चरवाहे के लिए, धन्यवाद देते हैं अपने प्रधान रखवाले के लिए, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि केवल आप ही योग्य हैं प्रभु, केवल आप ही योग्य हैं राजा। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो आपके स्वरूप में होकर भी आपके तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हम क्रूस की मृत्यु सहली, इसलिए आपने उससे अति महान किया, वह नाम दिए जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, जिसके नाम का हर एक जीभ अंगीकार करेगी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको ऊंचे पर उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके बहुमूल्य लहू के लिए। ओ जिसने सनातन आत्मा के साथ मिलकर अपने आप को निर्दोष चढ़ाया, ताकि हमारा विवेक मरे हुए कामों से शुद्ध हो जाए, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सकें। ओ धन्यवाद 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 प्रभु, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु आपके वचन की बातें बिना पूरा हुए न टलेंगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आज के दिन हमें धो दें, पवित्र आत्मा आज के दिन हमें शुद्ध करें। ओ पवित्र आत्मा, आपके वचन की महिमा बहुत आयत के साथ प्रकट हो, अपने 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 लोगों को बनाए प्रभु, जैसे आपने सृष्टि की रचना की, जैसे आपने अपने लोगों को खड़ा किया, आपने अधिकार दिया प्रभु, और कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। आज आइए प्रभु और अपने लोगों को वो अधिकार दीजिए, अपने लोगों को आशीष दीजिए प्रभु, ताकि आपके अनुग्रह में लोग बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह को हरेक के लिए मांगते हैं, इस देश का हरेक प्राणी प्रभु आपकी आत्मा से भर जाए राजा। ऐसा अनुग्रह करें कि प्रेम की आत्मा बहुत आए के साथ बहने पाए। उन सब जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, नशे की आत्मा में डूबे हैं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उन्हें उस दलदल की कीस से बाहर निकाले, उनके जीवन को बचा ले प्रभु, अपने लिए इस्तेमाल करें प्रभु, जिन्हें शैतान अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं राजा, उनके जीवन पर अनुग्रह करिए, उन्हें उस दलदल की कीस से निकाल दीजिए। वे विचार में फंसे हुए जवानों के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, यीशु के नाम में प्रभु उनसे वहां उन आत्माओं से छुटकारा दीजिए प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु झूठी और व्यभिचार की आत्मा से जवान स्वतंत्र किए जाएं। हाँ प्रभु, झूठी शिक्षाओं से यीशु के नाम में स्वतंत्र किए जाएं।
ओ पवित्र आत्मा, अपने अनुग्रह को प्रकट करिए, अपनी दया को दिखाइए। यीशु के नाम में छोटे बच्चों के जीवन में जो सोशल मीडिया के द्वारा गलत गलत बातें भरी जा रही हैं, हाँ प्रभु, उनके मस्तिष्क, उनके विचार, उनकी कल्पनाओं के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट करें। रेलवे स्टेशन में बैठे हुए जितने पागल होते हैं प्रभु, उन सब के मस्तिष्क और विचार और कल्पना को प्रभु हम आपकी ओर लाते हैं। यीशु के नाम में प्रभु उनके चित्त ठिकाने आ जाए, इस बात को हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा, उनके जीवन से व्यवहार करें प्रभु, उनके जीवन को, हाँ प्रभु जी, उस शैतान के चंगुल से बाहर निकाल लें प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में जेल खानों में बंद हर एक कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, अपने अनुग्रह को प्रकट करें। हाँ प्रभु, जो आपके नाम के नीचे पाए जाते हैं उन्हें पौलुस और सिलास और पतरस के समान इस्तेमाल करें। और जो प्रभु आपके नाम को नहीं जानते प्रभु, उन पर दया करें कि आपके नाम को वो जान सकें। यीशु के नाम में आप आरंभ से प्रभु जेल खानों में काम करते आए हैं, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आज भी आपके अनुग्रह को जेल खानों में मांगते हैं पवित्र आत्मा, ताकि वहां से निकलने वाला हर एक कैदी यीशु के नाम में प्रभु आपके नाम को पा जाए। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में इस देश की हर एक संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक संस्थाएं सही तरीके से काम करने लग जाए राजा, इस देश की उन्नति के लिए काम करने लग जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश के सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, वो जो सैनिक प्रभु, हाँ प्रभु जी, मुठभेड़ में मारे गए हैं, उनके परिवार के लिए प्रभु हम आपकी शांति को मांगते हैं। उनकी विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पर तरस खा राजा, उनके अनाथ बच्चों पर अनुग्रह कर प्रभु, उन पर दया कर। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को बहुतायत के साथ, हाँ प्रभु जी, उन स्थानों में जहां पर -0 से भी नीचे जाता है टेम्परेचर, हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, इस पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में आपकी कलीसिया उन्नति करने पाए, वो अपनी कलीसिया का उद्धार करे, उन्हें आशीष दे, उनकी चरवाही करे, उन्हें सदा संभाले रहे। हम पर अनुग्रह करें प्रभु कि हम आपके चुने हुओं का कल्याण देख सकें, आपकी प्रजा के आनंद में आनंदित हो सके राजा, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आपके प्रेरित भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले और भी सिद्ध बने, सेवा का काम पूरा किया जाए, मसीह की उन्नति करने पाए, हम सबके सब विश्वास में और मसीह की पहचान में एक बन सके, एक सिद्ध मनुष्य बन सके, मसीह के पूरे दिल दौल तक बढ़ सके। आगे को हम बालक ना रहे, मनुष्यों के ठग विद्या और चितराई के बयारों में इधर उधर उछाले ना जाए, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाएं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, जब हम आपकी उपस्थिति में हैं, यीशु के नाम में हमारी आत्मिक उन्नति बहुतायत के साथ करें प्रभु, हमारे जीवन को बदल दे, ताकि जब हम यहाँ से उठकर जाएं तो हम लोगों के जीवन को बदलता हुआ देख सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। इसलिए एक एक के जीवन के लिए प्रभु उनकी आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें। हाँ पवित्र आत्मा, हमारे बीच में कोई भी बांझ ना हो प्रभु, हमारे बीच में किसी का गर्भ ना गिरे राजा, हमारे बीच में ऐसा अनुग्रह करे कि हर एक को रोटी मिले, हर एक को इस महंगाई में प्रभु उनकी आवश्यकता पूरी होने पाए, हर एक को कर्जे से मुक्त करे राजा, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ अनाथ बच्चों के जीवन में, विधवाओं के जीवन में यीशु के नाम में पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा, हर एक विद्रोह के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आपके काम को हर एक के जीवन के लिए होने दीजिए। आज जब हम वचन को सीखते पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन से व्यवहार करें, आप उन बातों को स्मरण करने में और सीखने में हमारी मदद करें। हम आपके उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब समय होगा कि आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सिस्टर वचन बोलूंगी। हम्म। भजन 130।
हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझे पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यार, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं अपने यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इसराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज लॉर्ड नोनो, वेरी गुड, बहुत जल्दी बोली। प्रेज द लॉर्ड दी। बोलो प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता भजन सही था 84 का 84 का 4-5। क्या ही धन्य है वे क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में जो तेरे भवन में रहते हैं। वह तेरी स्तुति निरंतर निरंतर करते रहेंगे। करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो जो तुझसे शक्ति पाता है से शक्ति पाता है, और और वह जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड। दीदी, हम्म मैं एक प्रश्न करूं? अभी बहुत पेंडिंग है आपका। पूछो पूछो पूछो। हाँ। मैं आज एक वीडियो देख रही थी जिसमें ना एक मतलब प्रभु का दास मीटिंग ले रहे थे और उनके वहां बजरंग दल वाले आए। उन्होंने उनको बहुत मारा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मारा उन्होंने। और वो पहले से उनको बोल रहे थे कि आप जय श्री राम बोलो, लेकिन वो नहीं बोले, बहुत समय तक नहीं बोले। लेकिन इस हद तक मारा उनको कि अंत में उन्होंने बोला। तो क्या परमेश्वर उसको कैसे देखता है? मेरा ये प्रश्न है कि क्या परमेश्वर ने उनको, मतलब बोलता है ना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो परमेश्वर इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पतरस ने भी 3 बार इनकार किया, लेकिन प्रभु ने उसको क्षमा किया। चलो बताती हूँ। हम्म। जय यीशु दीदी। जय यीशु। मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम यहाँ पे उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाए और उसके संग हम आनंदित हो सके। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी प्रकाशित वाक्य 15 का 3, 4, 5 और 6। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। दीदी, ये दाख मधु और दाखरस में क्या अंतर होता है, ये बताइएगा ना। और वो जो नीति वचन का 9 का जो देख रहे थे ना, 7 खंबे वाला, वो भी उसको कंप्लीट बताइएगा ना। करूंगी। हाँ। हाँ, जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु की। हालेलुया, जल्दी जल्दी बोलिए ना। जय श्री दी। जय यीशु की। वचन बोलने दीदी, यशाया 44:22। मैंने तेरे अपराधों को काली खटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। ओ शन्ना। दीदी वचन बोलेंगे दीदी। याकूब 1 अध्याय 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का
जीवन का वह मुकुट पाएगा, वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, हालेलुया। हो सन्ना। ओ सन्ना। जय यीशु। आवाज आ रही थी? हाँ हाँ आ रही है। आज वचन पढ़ेंगे इसको 2 अध्याय का 10 पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सीधे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, या, हो सन्ना। हो शरणा। कहाँ थे लूटन, इतना दिन के बाद आए हो? तो भी ऐसा हो गया थी ना कि जो क्वार्टर मिला थी रूम पे ना, पहले अकेले थे। अब लड़की उसमें दीदी वो ना सिस्टर कार्यालय है, वो जो रूम है उसमें 5-6 लड़के सब और रह गए। दीदी 2 तो रूम ही है, बनता नहीं थी, कैसे करें। अच्छा। बात में कर रहे थे। अब सबका दीदी 4 लोगों की खाना पीना सब एक में हो गया। बहुत दिक्कत हो रहा है, अब क्या। ठीक है, प्रभु उपाय करेगा, चिंता ना हाँ, करो। हाँ दीदी आज घर आए हैं दीदी। हम्म। और कोई नहीं है तो फिर अपन वचन में चलते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में प्रभु ने जीवित और जागृत रखे, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उनकी दया मरे प्रति और नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान की है और काम करने में मदद सहायता की है और होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे प्रेरितों काम 2 का 37 और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। या सो प्रभु का धन्यवाद। जय श्री दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे प्रेरितों काम 20 अध्याय का 29 से लेकर 32 तक। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद आने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में ऐसे से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में
लोगों में साझी करके मिराज दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। विवो 1820 कौन है? जय यीशु दीदी। जय यीशु की। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज आ नहीं रही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सुबह से अब तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं एक गवाही देना चाहती हूँ, जिसमें आशुतोष ने मुझे फोन किया कि एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, जिसका जो पीएचडी है हिस्ट्री में। और उसने उसको फोन किया क्योंकि आशुतोष एम्बुलेंस देता है हॉस्पिटल्स ले जाने के लिए, हॉस्पिटल्स में पहुंचाने के लिए लोगों को। तो उसको फोन लगाया और बोला कि किसी तरह से मेरे को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चले जाओ। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में हूँ, और मेरे हाथ पैर पूरे कांप रहे हैं सर। तो उसने बोला कि हिस्ट्री के तुम टीचर हो, तो मैं तुमको अभी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे उसने यीशु के बारे में बताया उसको, और वो तुरंत बोला कि अगर तुम सच सच में ठीक होना चाहते हो तो घुटने में आ जाओ। और घुटने में आ गया वो व्यक्ति, मतलब वो टीचर, और हाथ उठा लिया, और तुरंत उसने प्रभु को स्वीकार किया, और इमिडिएटली उसका जो डिप्रेशन है वो खत्म हो गया। और फिर उसने मुझे फोन किया कि दीदी आप उनको थोड़ा समझा देना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उस व्यक्ति को छुटकारा दिया। बेचारा बहुत परेशान था, और उसकी पत्नी की तरफ से अभी एक कुछ महीने हुए हैं उसकी शादी को, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया है, और बेचारा बहुत परेशान है। और उसकी पत्नी जो है वो मेडिकल डॉक्टर है। तो ऐसी कंडीशन में भी प्रभु उसको मिल गया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मुझे याद आ रहा था कि एक प्रियांशु सिन्हा करके एक बच्चा है, जवान बच्चा, उसके जीवन में भी प्रभु ने ऐसे ही कोविड के समय काम किया, और अभी तो वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को दृढ़ करता है। एक दो क्वेश्चन में फटाफट ले करके मैं आपको आगे की ओर लेके चलूंगी, जो हेमा ने नीमा ने पूछा है। हेमा ने पहले एक दिन क्वेश्चन किया था कि जो हार्मोन की ओस है और जो स्वर्ग स्वर्ग से जो गिरी जो मन्ना है, क्या वो एक ही है? तो मैं उसके बारे में आपको डिफरेंस समझाऊंगी। हालांकि दोनों जो है वो रात को गिरते थे, पर ये जो हार्मोन की ओस है वो कनान के अंदर है, और ये जो स्वर्गदूतों की रोटी अर्थात मन्ना जो मिलता था वो जंगल में गिरता था। और जब इन लोग कनान देश में प्रवेश किए, 5 अध्याय, यहोशू की किताब उसका 5 अध्याय 12 पद, यहोशू की किताब उसका 5 अध्याय 12 पद। जल्दी जल्दी निकालोगे, जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे पाऊंगी। यहोशू की किताब उसका 5 अध्याय 12 पद। नहीं मिला? और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और इजराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। हाँ, तो जब कनान देश में पहुंच गए तो ये मन्ना जो है वो बंद हो गया। और ये जो बात करता है कि भजन संहिता उसके 33 अध्याय में, कि वो उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। तो हेर्मोन जो है वो सीने पर्वत है, जहां पर परमेश्वर ने दर्शन दिया था मूसा को, अपनी व्यवस्था दी थी।
और कुछ लोगों का मानना है कि वहीं पर जो एलिया और एलिशा सॉरी एलिया और मूसा जब आए थे पहाड़ पर, तो ये इसी पहाड़ पर आए थे। और ये हेर्मोन की पहाड़ी है। और हेर्मोन की पहाड़ी की एक खासियत ये है कि हेर्मोन की पहाड़ी जो है वो सबसे टॉप में है। पर जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है उस समय वहां पर ओस गिरती है ना। जब धूप धूप खिलती है उस समय ओस गिरती है। यहाँ पर जनरली ओस क्या होती है, गर्मी के समय में सूख जाती है। जैसे ही सूरज निकलता है तो वो क्या होती है, पूरा डिजोल्व हो जाता है, वो घुल जाता है पूरा। पर ये वाली जो ओस है वो गर्मी में गिरती है। जितना गर्म रहेगा प्रदेश उतना वहां पर से ओस गिरती है। अच्छा, ये जो ओस निकलती है ये नदी बनती है। और गलील से होते हुए ये यर्दन नदी बनती है। तो इसलिए इसका जो अभिप्राय है वो पूरे अ, इज़राइल को सींचने का है ना। और इसलिए बोलता है कि ये उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। सियोन कौन है, सीनै पर्वत है ना। तो जो इज़राइल यरूशलेम है वो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ना। इसलिए भजन संहिता 125 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान है जिसके जो चारों ओर से किसमें घिरा हुआ है, पहाड़ से घिरा हुआ है। तो ये जो पहाड़ है एक साइड जो है वो हेर्मोन की पहाड़ी है। और पूरब साइड में आप देखोगे तो एक और पहाड़ी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो ये दोनों पहाड़ों के बीच से जो है ये जो ओस है वो गिरती है। जो सीनै पहाड़, सियोन, सियोन मतलब परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का घर है ना। तो यहाँ पर वो गिरती है और बोलता है यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष रखी है। तो ये वाली जो आशीष है वो एवरलास्टिंग आशीष है, क्योंकि ये कनान देश के अंदर की है जहां पर दूध और मधु की धारा बहती। और ये जो मन्ना है ये बाहर गिरता था, कहाँ पर गिरता था, जंगल में गिरता था। और ये मन्ना जो है वो नदी का रूप धारण नहीं करता था, पर ये पाले का सा गिरता था। और ये क्या होता था, इसको बिन लिया जाता था और उसको कूट के, किसी दिन बताएंगे मन्ना के बारे में। उसको कूट के उसको सीजा जाता था, सीजा जाके उसको पुआ बना के खाया खाया जाता था। हो गया क्लियर हेमा? जी दीदी। अब दूसरा जो पहले मैं इसका नीमा का क्वेश्चन कर दूं पूरा कंप्लीट। परमेश्वर का वचन बोलता है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया कि कलीसिया क्या है, कोई बिल्डिंग नहीं है ना। कोई एक बच्ची है जो इसी में जुड़ती है, वो मुझे बोलने लगी, आज मुझे मैसेज करी सुबह सुबह कि मैं रोज चर्च मतलब हर संडे चर्च जाती हूँ और कलीसिया में जाती हूँ, और वहां के पास्टर ने मुझे बोल दिया है कि तुम अपने माँ बाप को लेकर आओ, जब तक तुम अपने माँ बाप को नहीं लाओगी तब तक तुम कभी चंगी नहीं हो पाओगी। तो ऐसा ऐसा गलत गलत चीजें लोगों के अंदर डाली जा रही है और वो उनके घर कर जाती है ना। वो अपने मतलब लोग तो सोचते हैं कि वो आपके पास शांति के लिए जाते हैं, आप उनके पास ऐसी ऐसी चीजें भर देते हो जिनसे छूट पाना उनके लिए कठिन हो जाता है, और मुझे उनसे उनको निकाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे एक क्या नाम है उसका, भूल रही हूँ मैं नाम, वो भी बनारस की। उसको जब उसने ऑपरेशन कराया तो किसी ने उसको बोल दिया कि तुमने पाप कर लिया। अब वो उसका चैन, सोना, सब कुछ हराम हो गया है ना। उसको मुझे समझाना पड़ा कि भैया ये पाप नहीं है, ठीक है। एक बुजुर्ग माता है जो मुझे पता नहीं कहाँ से फोन करती है, रोज फोन करती है। उसको किसी ने बता दिया कि जिस जिस समय तुम्हारे घर में तुम घुसती हो उस समय तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा की शक्ति हावी हो जाती है। अब बस क्या कहना है, मैं कितना भी उसको घुसा, अभी तो प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत सी चीजें उसके जीवन में सुधर रही हैं। पर जैसे वो घर के अंदर एंटर करती है उसको उसके अंदर डाल दिया गया है कि शैतान जो तुम्हारे पास है उसके कारण से तुम्हारे घर में, इसलिए तुम कभी ठीक नहीं हो सकती। मतलब मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को उनके अंदर डालना। क्योंकि हमने सीखा है कि जो लोग आपके पास आते हैं वो खाली होते हैं, और जो पहले चीज भरी जाती है वो उनके घर में घर कर जाती है। जैसे एक ये क्या नाम है उसका, सोनू की रिश्तेदार जुड़ती थी, मोन्टू मोन्टू करके,
उसके अंदर भी किसी ने भर दिया था कि तुमको फलाना जो है वो पंक्ति। बस अब उसके अंदर कितना भी उसको बताओ कि प्रभु तुमको छुटकारा देगा, कुछ नहीं उसके अंदर कि फलाने ने मेरे को क्या कर दिया, पांग दिया। तो ऐसा सब चीजें लोगों के अंदर डाली जाती। तो चर्च जो है, मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे चर्च में मत जाओ। तो चर्च जो है ना वो बिल्डिंग नहीं है, वो कॉन्ग्रीगेशन है, लोग हैं जहां पर लोग झुंड की तरफ बैठते हैं और हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो कलीसिया है। जैसे हमने इब्रानियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय 6 पद में पढ़ा। अब हमने देखा कि बुद्धि ने अपना घर बनाया। जैसे नीमा ने वो पूछा था कि कुछ लोग बोलते हैं, तो मैंने उसको बोला कुछ लोग नहीं, वचन बोलता है कि बुद्धि जो है वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। और फिर बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके साथों खंबे गड़े हुए हैं। गढ़ा मतलब गढ़ना, ठीक है। और ये जो गढ़ना होता है, इसको कैसे क्यों बोल रहा है यहाँ पर गढ़ना? क्योंकि यदि आप दूसरा पहला इतिहास पहला दूसरा राजा सॉरी पहला राजा 6 अध्याय 7 पद, पहला राजा उसका 6 अध्याय 7 पद पढ़िए। पहला राजा 6 अध्याय 7। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो जहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनाते समय हथौड़े, बसूली या किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द सुनाई नहीं पड़ा। यहाँ पर जो सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया जा रहा था, उस मंदिर में जो पत्थर होते थे वो पहले से गढ़ दिए जाते थे और उसके बाद उनको मंदिर के ऊपर फिट किया जाता था। क्योंकि जब मंदिर में लगाया जाता था तो किसी औजार की आवाज नहीं आती थी। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल मीनिंग है, आत्मिक मतलब है इसका, कि परमेश्वर जो है हमको कलीसिया बना रहा है और हमको गढ़ रहा है ना। और ये जो गढ़ना है, इसमें अभी आवाज आएगी, वहां नहीं आवाज आएगी, क्योंकि वहां ले जाके सीधा क्या कर देगा, फिट कर देगा। तो ये जो मंदिर है और ये जो तंबू है, ये एग्जैक्ट वैसे ही बनाया गया जैसे परमेश्वर के स्वर्ग में है। तो उसकी जो तरीका है वो पूरा, इसलिए यदि आप निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इस तंबू को तू जैसे मैं तेरे को दिखा रहा हूं वैसे ही बनाना, है ना, हूबहू वैसे ही बनाना। फिर जब आप पहला इतिहास में आओगे तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा से जैसे सॉरी दाऊद से जैसे जैसे बोला, दाऊद ने अपनी आत्मा में उसकी प्रेरणा पाकर उसकी रचना की। किसकी रचना? उसको अपने बेटे को बताया। और ये जो सुलेमान था उस मंदिर को वैसे ही बनाया जैसे परमेश्वर की आत्मा ने इनकी अगुवाई की थी। तो ये जो मंदिर है ये गढ़ के बनाया गया और वैसे ही परमेश्वर जो है हमको गढ़ रहा है। अब गढ़ना क्या होता है? जैसे उस दिन मैं बता रही थी कि जो नॉर्मल जो मकान बनाया जाता है उसके 4 पिलर होते हैं, है ना। पर ये जो आत्मिक घर बन रहा है वो जैसे बोलता है कि हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। पहला पहला पत्रस उसके 2 अध्याय 5 पद में, है ना। जीवते परमेश्वर तो हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस टेंस में। निकालो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय। एक घर जो है वो बनते जा रहा है। ये बन के कब कंप्लीट होगा? जब यीशु मसीह यरूशलेम में ले मतलब अपनी दुल्हन को लेने आएगा, ठीक है। 5 पद, 2 का 5 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह हो। ये क्या बोल रहा है? बनते जाते हो। दैट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये लगातार बन रहा है। और इस लगातार बनने की प्रक्रिया में ये जो आत्मिक घर है, ये जो कलीसिया है, इसका बनने का जो ढांचा है उसको अपन प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में देखते हैं। यहाँ पर 7 खंबे हैं जिसको वहां पर बुद्धि बना गढ़ रही। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। आज जो आचार्य जी लोगों ने जिस वचन को पढ़ा कि वचन के सुनने वालों के हृदय क्या हो गए, छिप गए।
तो पतरस ने कैसे बोला? बोला मन फिराओ। तो सबसे पहला जो खंबा है वो क्या है? कलीसिया का बनने का मन फिराओ, सबसे पहला मन फिराओ। दूसरा बोलता है बपतिस्मा। क्या बोलता है? मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या लो? बपतिस्मा लो। तो ये बपतिस्मा जो है वो दूसरा खंबा है। तीसरा खंबा जो है वो 40 पद में है, अपने अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग करो। मतलब ये सारी टेढ़ी जाति से अलग करना, ठीक। फिर उसके बाद बोलता है प्रेरितों से शिक्षा पाना। चौथा, पांचवा संगति रखना। छठवां रोटी तोड़ना। और सातवां प्रार्थना में लवलीन रहना। ये 7 खंभों को परमेश्वर गढ़ रहा है। अब आपको लग सकता है कि अरे मन फिरा दिया हमने, बपतिस्मा ले लिया, तो एक बार तो पानी का बपतिस्मा ले लिया, तो अब बार बार तो ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, है ना। पर यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है कि जब आप शरीर में बपतिस्मा ले लिए हो तो आत्मा में क्या कर रहे हो? आप रोज नए बन रहे हो, है ना। क्या बोलता है? जो मसीह के साथ गाड़ा गया और मसीह के साथ जी उठना, क्या है? बपतिस्मा। तो आप इसी को पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में बोलता है कि मैं मसीह में प्रतिदिन मरता हूँ। मतलब ये जो अभी काम चल रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस का है कि आप हर दिन परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हो। आप हर दिन अपने विवेक में मसीह को पहनने की प्रक्रिया को लगाते हो। एक तो आपने कंटिन्यू कर लिया, ये शुरुआत हो गया। अब इसको क्या करना है? बढ़ाना है, बढ़ते जाना है, ठीक है। कब तक बढ़ना है? तब तक मसीह का डिलडॉल पूरी रीति से हम में ना आ जाए। तो ये है 7 खंबे। हो गया क्लियर हेमा, नीमा? दीदी, आपने इसमें बोला कि हम यहाँ पर परमेश्वर हमें गढ़ रहा है, आवाज आ रही, लेकिन वहां आवाज नहीं आएगी, तो कैसी आवाज? हाँ, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर जो आवाज आ रही है वो कैसी आवाज आ रही है? हमको बहुत तकलीफ हो रहा है है ना। हम क्या हो रहा है? बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान इन द सेंस, जैसे कि अभी आप एक उदाहरण एक दिया आपने कि एक भाई है जिसको क्या किया? खूब मारा पीटा गया। तो ये उसके लिए क्या है? गढ़ने की प्रक्रिया है कि उसको गढ़ा जा रहा है ना। मेरे जीवन में जहां भी जो भी समस्याएं आती हैं उसमें मैं जो है मुझे छीला और काटा जाता है। इसी को मैं आपको उस दिन समझा रही थी कि हमारा परखा हुआ विश्वास आग में तौए हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य है ना। तो ये क्या हो रहा है? अभी भट्टी में तपा रहा है। एक तरीका भट्टी में तपाने का, दूसरा तरीका हमारा काट छाट करने का, ताकि हमको शेप में ला सके। इस शेप में परमेश मसीह की देह के रूप में लेकर आए, अंश अंश करके हमको बढ़ाए, है ना। और क्या बोलता है? हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बनाता है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय, है ना, 21 पद में। तो इस तरीके से हमको क्या कर रहा है? परमेश्वर गढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो गढ़ने की आवाज है यहाँ आ रही है, आप तकलीफ यहाँ उठा रहे हो। उसी को पिछले दिनों में एक गवाही दे रही थी। एक प्रभु का जन मेरे पास आया, उसने बोला कि एक उदाहरण दिया। बोला ये जो सामान्यतः जो दुल्हन होती है उसको क्या किया जाता है? शादी से पहले बहुत आराम दिया रहता है। फिर शादी के दूसरे दिन क्या कहते हैं? बहू भात बनाओ बोल देते हैं, है ना। किचन में जाओ और खाना बनाओ, ठीक है। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, ठीक है। वैसे पर जो ये वाला काम है, जो प्रभु की दुल्हन है, उसको अभी मेहनत करना है। अभी मेहनत इन द सेंस, ये दुल्हन के ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को निर्दोष रखे, लोगों के जीवन में परमेश्वर के उद्धार के काम को पहुंचाए। इस दुल्हन का काम अभी है। पर जब यीशु मसीह के साथ उसका विवाह हो जाएगा तब वो रिलैक्स करके रहेगी, उसको कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि वहां पर ना आंसू होगा, ना विलाप होगा, ना मृत्यु होगी। क्लियर हो गया? जी। दीदी, हाँ। तो जैसे कि ये जो बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके साथ तो खंबे गड़े हुए हैं, उसके बाद तुरंत ये क्यों आ जाता है? उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है, उसने अपने सहेलियों सबको बुलाने के लिए भेजा। तो ये इससे कहाँ मैच हो रहा है? वो इस तरफ का कहाँ से क्या? यहाँ पर ऐसा है कि
बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अगर इससे मैच करना चाहोगी तो बहुत बढ़िया लिखा है। क्या बोलता है देखो, नीति वचन उसका 9 अध्याय। ये जो गढ़ने के लिए क्या काम किया है, पशु का वध किया है। कौन पशु है, कौन पशु है? मन फिराने के लिए क्या किया, यीशु मसीह का बलिदान चढ़ाया। यीशु मसीह का। ठीक है ना। तो पशु कौन है, यीशु मसीह जिसका बलिदान चढ़ाया। फिर बोलता है अपने दाख मधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई, है ना। कैसे दाख मधु में मसाला मिलाया, क्योंकि आत्मा को भरपूर किया। आत्मा में परमेश्वर ने हमको तैयार किया, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद हमको आत्मा में तैयार करके क्या बोला, सब सहेलियों को बुलाया, है ना, पुकारा कि आओ भैया। इस तरीके से ये बनाया जाएगा। कौन, कंटिन्यूअस टेंस में बुद्धि जो है वो बनाएगी। बोलता है जो कोई भोला है वो मुड़कर आए, जो निर्बुद्धि है उसे कहती है आओ मेरी रोटी खाओ, मेरा मसाला मिला हुआ दाख मधु पियो, भोलों का संग छोड़ो, जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वो अपमानित हो जाता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वो कलंकित होता है। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह बलिदान के द्वारा हमको क्या किया है, ऑफर दिया है। कौन सी सहेलियां, सहेलियां कौन सी बताओ। हम्म, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। दुल्हा की सहेलियों को बुलाया ना, 10 कुंवारियां जो थी, वो 5 जो है बुद्धिमान थी और 5 जो थी वो क्या थी, मूर्ख थी। समझ में आया नीमा? हाँ दीदी, लेकिन वो कई जगह लिखा रहता ना दाख मधु और कुंवारियां दाख मधु पियेंगी, तो ये बार बार ऐसा आता है। पुराने नियम में तो देखो अधिकतर देख दाख मधु जो, कोई तो पूछा था अभी, दाख मधु और नहीं, दाख तो रस, है ना। रस में क्या हाँ क्या डिफरेंस है? अंतर है। आ, एक बहुत अच्छी बात, मैं तो भूल रही हूँ उसको, वाइन के लिए लिखी हुई है। 1 मिनट में देख के बताती हूँ। कल ही परसों में देख रही थी इसको। जो दाखरस होता है ना, वो फ्रेश दाखरस निकाला जाता है ना। और दोनों के लिए, मतलब बाइबल में जनरली जो है वो वाइन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और वाइन दोनों जगह आप वाइन पाओगे। इंग्लिश में वाइन बोलते हैं, हिंदी में उसको दाखरस और दाख मधु कर दिया है। पर जो शराब होती है, शराब वाली जो वाइन है उसका वर्णन यहाँ नहीं है। जो शराब वाली वाइन होती है ना, उसको क्या करते हैं, फॉर्मेंटेशन देते हैं, किण्वन की क्रिया हिंदी में बोलते हैं उसको, किण्वन की क्रिया बोलते हैं। और उसके बाद बनाया जाता है क्या है, दाक दाक मधु। दाखरस को लेकर के जब उसको सड़ाया जाता है, किसको, दाग को सड़ाया जाता है, और उसमें उसको अल्कोहल निकाला जाता है। उसको सड़ने के बाद क्या होता है, वो अल्कोहल बन के निकलता है। जैसे कि जनरली जो अभी बस्तर से क्षेत्र में आप देखोगे, तो वो जो चावल होता है, नॉर्मल जो चावल होता है, उसको मटकी में डाल करके मट्टी के अंदर उसको सड़ाया जाता है। जब वो सड़ाया जाता है तब उसमें जो किण्वन की क्रिया होती है, फॉर्मेंटेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो फॉर्मेंटेशन की क्रिया जब होती है तो उससे एसिड फॉर्म होता है, और एसिड से क्या निकलता है, अल्कोहल बन के निकलता है। वो आपके पर नशा देता है। पर जो वाइन है वो क्या है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ वाइन्स है, जैसे रेड वाइन है। मुझे तो नहीं पता था, अभी अभी जब ये सब लोगों से मिलती हूँ तो समझ में आता है। रेड वाइन में आपको बिल्कुल मतलब नशा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नशा नहीं आएगा। ठीक है। और कुछ वाइन्स हैं जिसमें
जो ड्राउजीनेस है वो होगा। उसमें से कुछ वाइन्स जो है वो आप देखोगे कि कफ में पिलाया जाता है। कफ कफ कोल्ड का जब होता है ना, खांसी की दवा में मिलाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयों में वाइन मिलाया जाता है। और थोड़ा सा ड्राउजनेस लगता है, थोड़ा नींद नींद आती है, उसको रिलैक्सेशन के लिए दिया जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। है ना? तो इतना महत्व था दीदी कि हम दाखरस जैसे दाखरस की घट्टी भी ना हो जाए, तो उस जमाने में इतना ज्यादा दाखरस का इम्पोर्टेंस था मतलब। क्यों दाखरस का इम्पोर्टेंट क्यों, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊं तो इसमें ये जो सारा जो इज़राइल है वहां पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो है ग्रेप्स, है ना, किशमिश। किशमिश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वहां पर। इसलिए आप देखोगे कि जनरली लोग जो है वहां के शादी ब्याह में, जैसे हम लोग पानी सर्व करते हैं तो हम लोग वाइन सर्व करते हैं। इसलिए जब आप काना नगर के ब्याह के भोज में जब मटकी में पानी भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, तो वो क्या था वहां पर? पानी को दाखरस बनाया था। वाइन बनाया था। ठीक है ना? तो वहां आप जाओगे, मैं नहीं मालूम आप लोग गए हो कि नहीं, आप टीवी गूगल में सर्च कर सकते हो। वहां पर सबसे ज्यादा कोई चीज होती है तो वह अंगूर की खेती होती है। अंगूर की खेती होती है और ऑलिव की खेती होती है। और सबसे ज्यादा वहां पर अंगूर का बगान है। और जो चीजें ज्यादा प्रोडक्ट, जैसे आप नागपुर में जाओगे तो वहां सबसे ज्यादा क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है? संतरे। संतरे। तो वहां का क्या है, नॉर्मल आप संतरा का जूस बढ़िया से आसानी से उनको आप पी ले सकते हो, क्योंकि घर घर आपको मिलेगा। अभी मैं कहाँ गई थी? अभी मैं गई थी, कहाँ गई थी? अभी मैं बस्तर तरफ गई थी। अभी मैं बस्तर तरफ गई थी तो वहां पर अंबिकापुर से, अंबिकापुर नहीं बोलेंगे, जगदलपुर, है ना, बस्तर तरफ गई थी तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती होती है। तो आप वहां पर ना एक ऐसा एरिया बना दिया गया है जहां पर हर कोई जो है गांव से बाहर निकल जाएगा तो वहां पर गन्ने की पेराई होती है। मैं भी लेके आई हूँ फ्रेश गुड़ वहां से। और इतना मिलता है कि लोग तो प्रार्थना कराते कराते आपको बोरी बोरी देंगे वहां पर गुड़। इतना गुड़ होता है। तो कई कई तो वहां उसकी वैल्यू क्या होती है, हर चीज में उन लोग क्या करते हैं, जब आप जाओगे ना तो आपको बैठाएंगे और सबसे पहले वहां पर पेराई होते रहती है, फ्रेश गन्ने का जूस निकाल करके आपको पिलाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है नीमा? हाँ जी दीदी। मतलब जहां जो चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वहां की चीजों का वैल्यू जो है हर छोटी चीज में आप पाओगे। वैसे ही जो ये इज़राइल है वहां पर सबसे ज्यादा जिस चीज की खेती होती है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो अंगूर की खेती। इसलिए जब हम लोग प्रभु भोज देते थे तो प्रभु भोज देने के समय में हम लोगों को समझाया करते थे कि दाख रस क्यों बनाना है, दाख का ही रस क्यों बनाना है ना? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो दाख रस होता है। इसलिए यहाँ तो महंगा है पर वहां चीजें आपको, ये चीजें घर घर आपको मिलेंगी। लोग घर घर खेती करते हैं उसका, दाख का, तो वो उनके लिए आसान है, मिल जाता है, इसलिए उन लोग उसको पीते हैं। समझ में आया? जी दीदी। तो वाइन मतलब ये नहीं है कि शराब है, ठीक है? इसको क्लियर समझ लो। वाइन मतलब शराब नहीं है। इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो दोनों जगह वाइन आया है। जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जो किण्वन की क्रिया होती है, वो नहीं किया जाता, परंतु जो फ्रेश वहां से वाइन निकल, जो रस निकाला जाता है उसको भी वाइन बोला जाता है। ठीक है? अब एक और प्रश्न लेकर के मैं समाप्त करूंगी, फिर बाकी कल देखेंगे अपन। श्रेष्ठ गीत की किताब, उसका श्रेष्ठ गीत की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 5 पद। यहाँ पर हेमा का प्रश्न था कि ये कलीसिया है ना? ये जो वर्णन है श्रेष्ठ गीत में, जहां जहां आपको एक प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन आया है, वहां पर प्रेमी जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रेमिका जो है वो यरूशलेम है। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का नगर।
परमेश्वर का नगर मतलब कलीसिया, है ना। अभी अपन देख रहे थे वो कैसे बनती है, अपने आपने और मैंने सीखा है। ठीक है, तो ये जो बोल रही है कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं, है ना। तो उसका प्रश्न था कि ये अपने आप को काली क्यों बोल रही है ना हेमा, यही प्रश्न था ना। जी दीदी। हाँ, तो ये काली बोलने का कारण ये है इसका, क्योंकि यदि आप देखोगे तो परमेश्वर की नजर में हमारी जो धार्मिकता है क्या है, पहले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर की नजर में हमारी धार्मिकता की कोई वैल्यू नहीं है। हम सुंदर नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमको एक्सेप्टेबल बनाया। मतलब हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं थे, पर परमेश्वर ने हमको क्या किया, ग्रहण योग्य बनाया। ठीक है, तो ये इस बात को रियलाइज कर रही है, ये इस बात को स्वीकार कर रही है कि मैं काली तो हूं पर सुंदर हूं। सुंदर मीन्स मैं तब भी प्रभु की नजर में सुंदर हूं और परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार है, ये बता रही है। समझ में आया है माँ? जी दीदी। हाँ, और एक दीदी ये दूसरा कोई ना तीन, प्रश्न? 3 का 5। 3 का 5। जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको ना उसको, यही वाला बोल रही थी ना। हाँ। हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप ये समझा रही है, कलीसिया मतलब इस बात को इंगित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप जबरदस्ती प्रभु के पास नहीं आ सकता। मतलब अपने एफर्ट लगा करके अपने आप से प्रभु के पास नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय 30 अध्याय 21 वचन और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 44 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 44 पद, जो मिल जाए पढ़ लो। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बांधूंगा। दीदी 32 पढ़ो। 30 अध्याय उसका 21 वचन। अच्छा, यिर्मयाह 30 का। 30 का 30 का का 20। महापुरुष उन्हीं में से होगा, और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप को समीप आ मेरे समीप आ सकता है। यहोवा की यह वाणी है। मतलब कोई अपने आप परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता जब तक कि परमेश्वर उसको ना बुलाए, जब तक परमेश्वर उसके जीवन में काम ना करे। उसी को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 44 पद बोलता है कि जब तक मैं ना खींचूं कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो इसी बात को कलीसिया इस बात को स्मरण कर रही है, इस बात को प्रकट कर रही है कि भैया अपने आप तो नहीं हो सकता, है ना, जबरदस्ती नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर मेरे जीवन में काम ना करे तब तक मैं परमेश्वर के पास नहीं आ सकती। क्लियर हो गया? इसका मतलब जब हम परमेश्वर को नहीं बता सकते कि आप हमें खींचिए, परमेश्वर अपनी इच्छा से हमें खींचेगा। को क्या खींचेगा? नहीं, क्या हाँ बोल, मतलब आने देगा। जगत जगत की उत्पत्ति से क्या किया है, हमको चुन लिया। तो सुन प्लानिंग लिया। कब से बन गई है? हमारे जन्म से भी जब पहले। हम जानते भी नहीं थे तब से परमेश्वर प्लानिंग बना लिया है। तो हमारे अपने आप से हमको हमको परमेश्वर के पास आने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी परमेश्वर ने हमको अपने पास क्या किया है, रखने की प्लानिंग बना रखी है। क्लियर हो गया? जी। चलो प्रार्थना करेंगे आज के दिन। कल का आपका पास्टर का जो है वो मैं कल आपको बताऊंगी। अभी 35 हो गया। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा। आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं और हम अपनी विधियों सिखाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा आपकी तारीफ करते हैं सुंदर अवसर के लिए जहाँ पर हम बैठकर आपके आपसे प्रेम की बातें कर सकते हैं, आपसे अपने दिल का इजहार कर सकते हैं, हम अपने आप को आपके सामने उंडेल सकते हैं और प्रभु अपने
आपके वचन के द्वारा हम धुल सकते हैं, आपके वचन के द्वारा हम पवित्र किए जा सकते हैं और आपके वचन की बातों को अपने जीवन के लिए और भी महत्वपूर्ण समझकर उससे सीख सकते हैं प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके ज्ञान की कमी के कारण से आपकी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए पवित्र आत्मा आपने हम पर अनुग्रह किया कि हम आपके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें, आपकी उस बुद्धि को प्राप्त कर सकें, उसकी समझ को प्राप्त कर सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि बुद्धि घर को बनाती है और समझ के द्वारा वे स्थिर किया जाता है और ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बुद्धि ज्ञान और समझ के लिए, आपके वचन की बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात्रि की सुरक्षा के लिए प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। आपने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया कि हम आपके उस प्रेम को, आपकी दया को देखने पाए प्रभु। इसलिए रात्रि में भी प्रभु हम आपके साथ पाए जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, हमें से प्रत्येक की मदद करें। एक एक घर में आपकी उपस्थिति है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन लोगों के जीवन से बातें करे और प्रभु आपके साथ बने रहने में हर एक की मदद करें। और पवित्र आत्मा कल का दिन जो कुशलता की योजना आपने हमारे जीवन के लिए बनाई है, हाँ प्रभु उस योजना को हम अपने जीवन से पूरी कर सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की मदद करें कि कल हम आपके पांवों के ऊपर जो आप पद चिन्ह है प्रभु उस पे हम चल सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में प्रभु यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। इस पूरे सप्ताह के बीते दिनों में प्रभु आपने हम में से प्रत्येक की सहायता की, हमारा शरीर पूरी रीति से स्वस्थ पाया गया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से इस मौसम की प्रतिकूलता में हमारे प्रियों को बचा के रखें, संभाल के रखें, एक एक के जीवन से व्यवहार करें, हर एक आपके कोड़े खाने से चंगा हो जाए, मौसम की परेशानी हर एक के जीवन से दूर की जाए। और जैसे आपने आज सीखा प्रभु कि आप हमें बना रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं, ताकि हम मसीह के तेजस्वी रूप में, हाँ प्रभु, पूरी रीति से बदल जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, इन प्रियों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। जब तक एक दूसरे से न मिले प्रभु, एक दूसरे के साथ पाए जाए और एक दूसरे के जीवन के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा उभारे ताकि ये चीजें हमें स्मरण आ सके और हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा जिस अच्छे काम को अपने लोगों के जीवन में प्रारंभ किया है, हमारा भरोसा है कि उसे यीशु मसीह के आने तक आप पूरा भी करेंगे। इसलिए हम आपके धन्यवादी हैं। सबके मनों में शांति हो, हर एक आपस में गठा रहे, हर एक पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और आपके भेद को अर्थात मसीह को पहचानने में हर एक की मदद करें। सब बातों में हम आपको आदर देते हैं। आप पवित्र 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 सेनाओं के वह सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में आपके जीवन को लोगों के जीवन में आने से रोकने की कोशिश करती है प्रभु, उन सब के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु वे पूरी रीति से स्वतंत्र किए जाएं उनसे, और प्रभु आपका उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह का अधिकार उनके जीवन में काम करे। फिर से प्रभु जी उस पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं जिसे लोगों ने पीटा है। पवित्र आत्मा आपकी शांति उसके जीवन में राज्य करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम नहीं जानते उस भाई की स्थिति को, परंतु हम ये जानते हैं कि आपका वचन कहता है कि जो मुझे छूता और मेरी आंख की पुतली को छूता है, तो पवित्र आत्मा आपने उसके दुख को अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए आपके कोड़े खाने से वो भाई चंगा हो जाए और फिर से उठाकर नई ताकत के साथ, नए बल के साथ प्रभु उस भाई को खड़ा करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम आपका आदर करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु की। चलो कल मिलते हैं। सबको जय यीशु।